स्टूडेंट आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है, अर्थात ज्यामितीय प्रकाशी के लिए जो भी हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स थे हमने उनको पढ़ लिया है। उनके साथ साथ हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है स्टूडेंट, उसको अपन दूसरा चैप्टर भी बोल सकते हैं, और यदि नाम पे अपन बात करें तो उसका नाम होता है विपतन और नेत्रिकाएं। ठीक है, एबरेशन एंड आइपेसिस। देखिए स्टूडेंट, विपतन और नेत्रिकाएं दो अलग अलग पार्ट है। पहले अपन विपतन पढ़ते हैं और उसके बाद अपन आइपेसिस को पढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज अपन पहले स्टार्ट करेंगे विपतन, दैट मीन्स एबरेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एबरेशन होता क्या है, विपतन का मतलब क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो विपतन को स्टार्ट करने से पहले अपन एक सिंपल सी बात करें कि जैसे मान लीजिए कि एक लेंस रखा आपने, ठीक है, और लेंस के आपने उस तरफ एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट की क्या बनाई, इमेज। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप ही मान लीजिए कि लेंस के सामने खड़े होगे, ठीक है, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप मेनली तीन चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे कि यदि आपने कोई लेंस के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, क्या मतलब बिंदु बिंब मतलब एक पॉइंट सोर्स रखा है, पॉइंट रखा है एक लेंस के सामने। ठीक है, अब आपके मन में ये होगा कि सर यदि पॉइंट है तो पॉइंट का जो प्रतिबिंब बने वो पॉइंट ही बनना चाहिए। आप पहले क्या सोचोगे कि सर जो पॉइंट का जो इमेज बने वो पॉइंट ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉइंट का इमेज जैसे मान लीजिए कि कुछ और बन गया, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा क्या बन गया, एक गोला सा बन गया ना, तो ये फिर सही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो उसका कलर है, जो आपने जैसे मान लीजिए कि चौक का वाइट कलर लिया है तो इस तरफ भी क्या मिले, आपको वाइट कलर ही मिले, पहली बात। ठीक है, पहली बात क्या कि यदि पॉइंट सोर्स ले रहे हो, पॉइंट इमेज ले रहे हो तो उसका प्रतिबिंब भी पॉइंट ही बने, ऐसा ना हो कि वो बड़ा बन जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और दूसरी बात कि यदि उस जो कलर ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कलर का शर्ट पहन रखा है तो इमेज में भी क्या दिखाई दे, वो ही कलर दिखाई दे, पहली दूसरी बात। तीसरी बात, जितनी हाइट है लगभग उसी ऊंचाई पे क्या बने वो प्रतिबिंब, या उसी तल पे क्या बने, प्रतिबिंब बने। ठीक है, ऐसा यदि होता है तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है डियर स्टूडेंट, उसको अपन बोल सकते हैं स्पष्ट प्रतिबिंब। क्या बोल सकते हैं अपन, स्पष्ट प्रतिबिंब, या अपन बोल सकते हैं कि भाई इसको वास्तविक प्रतिबिंब भी अपन बोल सकते हैं कि हाँ कि जो प्रतिबिंब बना है वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा क्या बिंब है, मतलब बिंब और प्रतिबिंब में क्या मिले, समानता मिले। ठीक है, पर स्टूडेंट ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसका मेनली कंडीशन क्या है कि जो प्रकाश है ना, जो लाइट सोर्स है वो एक वर्णी नहीं है। एक वर्णी नहीं है मतलब इसमें विबजोर है, मतलब सारे कलर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप लेंस लेते हो तो लेंस का मतलब सीधी सी बात है स्टूडेंट, क्या आ गया, अपवर्तनांक से। किससे आ गया, अपवर्तनांक के। और अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, प्रकाश के वर्ण पर। प्रकाश के वर्ण पर मतलब प्रकाश का कौन सा कलर लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता जाता है, अपवर्तनांक बनता जाता है। मतलब अपवर्तनांक इफेक्ट करता है किसको, कलर को। मतलब यदि आप किसी लेंस के सामने वाइट कलर रखते हो तो वो उस तरफ देखोगे तो एक इंद्रधनुषा बन जाता है ना, तो उसका मतलब है क्या, इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई आप इस तरफ वाइट सोर्स रख रहे हो तो आपको इस तरफ भी क्या मिलना चाहिए, वाइट सोर्स। जबकि ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लेंस के अपवर्तनांक की प्रकाश के वर्ण पर क्या है, निर्भरता है। तो इन सब कारणों से स्टूडेंट अपन जो चाहते हैं कि भाई बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु मिले, या जो कलर है, जिस कलर का अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसी का क्या मिले, इमेज बने। ठीक है, और उसी हाइट पे बने, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो प्रतिबिंब की अस्पष्टता बोल दो, या प्रतिबिंब की स्पष्टता में कमी क्या कहलाती है, विपतन कहलाती है, जिसको अपन एबरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। डेफिनेशन में यदि आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रतिबिंब की, इन शॉर्ट बता रहा हूं, प्रतिबिंब की स्पष्टता को, स्पष्टता को नहीं, अस्पष्टता को, प्रतिबिंब की अस्पष्टता को अपन क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, विपतन कहते हैं। क्या कहते हैं,
विपतन कहते हैं, जिसको अपन एबेरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि एबेरेशन के टाइप्स कितने हो सकते हैं, कि भाई कितने प्रकार से कोई भी बिंब है उसमें मैं कहूँ तो इस अस्पष्टता या विपतन आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मेनली तो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप कौन सा होता है, एक वर्ण विपतन, और सेकेंड टाइप होता है डियर स्टूडेंट क्रोमेटिक एबेरेशन, जिसको अपन वर्ण विपतन बोलते हैं। ठीक है, वापिस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसको सेपरेट कर सको, इसको बांट सको। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप आगे पढ़ोगे तो ये लगभग सेम से लगेंगे आपको, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। दैट्स वाई मैंने एक पूरा का पूरा एक डायग्राम सा बना दिया ताकि आप उसको एक ही बोर्ड पर क्या कर सको, आसानी से समझ सको। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एबेरेशन की बात करें तो एबेरेशन मेनली कितने टाइप का हो गया डियर स्टूडेंट, 2 टाइप्स का। पहला कौन सा हो गया, एक वर्णी विपतन, और दूसरा क्या हो गया, वर्ण विपतन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एक वर्णी विपतन भी कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3 प्रकार का। वापिस बता रहा हूँ, एक वर्णी विपतन भी कितना प्रकार का होता है, 1 लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, 2 और कौन सा, 3 प्रकार का, जिसमें पहला टाइप्स कौन सा है, पहला टाइप्स कहता है कि परिशुद्ध तथा स्पष्टता की कमी। ठीक है, दूसरा टाइप है स्टूडेंट चित्र वक्रता। ठीक है, जिसको अपन सेकेंड टाइप बोलते हैं, क्षेत्र या चित्र वक्रता। इनको समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तीसरा है विकृति। ठीक है, अब स्टूडेंट वर्ण विपतन है, तो वर्ण विपतन को अपन आसानी से पूरा एक्सप्लेन क्या करेंगे, आगे करेंगे, इसमें कोई भी टाइप्स नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करें पहले वाले टाइप की, परिशुद्ध तथा स्पष्टता की कमी। इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा यह कहती है कि यदि कोई बिंदु हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बन के क्या बनती हो, कुछ अलग बनती हो, या जिस प्लेन में पॉइंट ऑब्जेक्ट है उस प्लेन में पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बन के कुछ क्या बनता हो, अलग बनता हो। ठीक है, कुछ और हिसाब से समझाऊं तो अपन यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि यदि एक पॉइंट सोर्स है, उसकी इमेज हो सकती है कि 2 पॉइंट बने या 3 पॉइंट भी बन सकती है। तो मतलब एक बिंदु ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बने, तो इस प्रकार की जो स्पष्टता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन परिशुद्ध तथा स्पष्टता की कमी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पे पहला कौन सा है, गोलीय विपतन। ठीक है, स्फेरिकल एबेरेशन। ठीक है, दूसरा है कोमा, और तीसरा है एस्टिमेटिज्म। ठीक है, सो स्टूडेंट ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अपन मैं कहूँ तो डिटेल में पढ़ेंगे कि गोलीय विपतन क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, पहली बात, इनको निराकरण कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं, बहुत सी बातें जो आप पुराने जो कैमरे यूज़ करते थे उसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक लेंस के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का जैसे कांच सा लगा होता है, वो क्यों लगा होता है, तो बहुत सारी बातें हैं इसमें पढ़ने को। बट आज अपन केवल क्या करें, आज अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई व्हाट इज एबेरेशन। ठीक है, सो एबेरेशन पढ़ा, एबेरेशन के अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं। तो आज तो एक साथ पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से इनको सेपरेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहला कौन सा डियर स्टूडेंट, गोलीय विपतन। गोलीय विपतन का मतलब ये होता है कि जब किसी बिंदु बिंब का, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बने। देखिए स्टूडेंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक टॉर्च जलाई, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। इससे बहुत सारी क्या निकली, किरणें निकली। अब इस बिंदु का प्रतिबिंब भी क्या बनना चाहिए, बिंदु, जबकि नहीं बन रहा, मतलब बिंदु तो बन रहा है पर कितने बिंदु बन रहे हैं, 2। तो मतलब आप जब इस तरफ देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बिंब तो है एक और प्रतिबिंब कितने बन गए, 2। तो इस प्रकार के विपतन को अपन क्या बोलते हैं, गोलीय विपतन बोलते हैं। पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अपन सीमांत, उपाक्षीय किरणें, बहुत सी बातें वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है डियर स्टूडेंट कोमा। कोमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि देखिए स्टूडेंट, अब आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनना चाहिए वो भी किस तरह बनना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए, जबकि क्या बन रहा है, अलग अलग प्लेन में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, अर्थात बिंब का जो प्रतिबिंब है वो एक तल में न बन के क्या बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। या मैं कह दूं कि दूसरी भाषा में यदि अपन बात मतलब दूसरे प्रकार से अपन समझे तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर है, उसका जो इमेज बन रहा है वो अलग अलग मतलब एक गोले के रूप में बन रहा है। तो एक ये भी एक प्रकार का क्या विपतन ही है ना। देखिए इस विपतन में क्या खास बात है, इस विपतन में खास बात है कि पॉइंट इस एक्सिस पे है,
तो प्रतिबिंब भी इसी एक्सिस पे बन रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है, पॉइंट इस एक्सिस पे है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो अलग अलग एक्सिस पे बन रही है, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटिज्म की बात करें डियर स्टूडेंट, तो एस्टिमेटिज्म में बस यही बात यहाँ पे दोहराई गई है। बस यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, पॉइंट अलग अलग बनते हैं और इस कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो आपका इमेज होगा वो नीचे होगा, ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग अलग प्रकार से बनेगा। ये आपको मैंने बस एक समझाने के लिए बनाया, इसको अपन पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करें क्षेत्र या चित्र वक्रता की, तो क्षेत्र या चित्र वक्रता यह कहती है कि विभिन्न, पहले तो पॉइंट सोर्स क्या लिया, एक, अब अपन पॉइंट सोर्स एक नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे, 1 2 3 4 बहुत सारे क्या ले लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए। अब इनके प्रतिबिंब देखिए डियर स्टूडेंट अलग अलग प्लेन में बन रहे हैं, देखिए इसका इस प्लेन में बन रहा है, इसका इस प्लेन में, इसका इस प्लेन में, तो मतलब भिन्न भिन्न जो आपके ऑब्जेक्ट है उनके जो इमेजेस बन रही है वो डिफरेंस टाइप ऑफ प्लेन में बन रही है, तो इसको अपन बोलते हैं क्षेत्र या चित्र वक्रता, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट है उसको अपन बोलते हैं विकृति। विकृति की परिभाषा क्या होती है, विकृति की परिभाषा में ये कहा जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का ना जो इमेज बनती है वो उसकी जैसी ना बने या उसकी हाइट की ना बने, मतलब विभिन्न आकार की बन जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको अपन बोलते हैं विकृति। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्या है, एक बंदा है, इसकी इमेज देखो कितनी सी बनी, छोटी सी बनी है ना, तो प्रतिबिंब और बिंब के आकार या आकृति में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो बिंब के आकार या आकृति में डिफरेंस जो आया उसी को अपन क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। और वर्ण विपतन होता है स्टूडेंट, वो सिंपल सा है, क्योंकि प्रकाश किस पे डिपेंड करता है, सॉरी अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है, वर्ण पे। आप एक तरफ तो आप व्हाइट सोर्स रख रहे हो और इस तरफ आपको विबज्योर मिल रहा है, इंद्रधनुष मिल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या विपतन है ना, इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट वर्ण विपतन। तो ये टोटल जो एबिरेशन है स्टूडेंट मैंने कंप्लीट इन वन वीडियो में क्या कर दिया, आपको बस एक सेपरेट किया है, इनको है ना क्लासिफाइड किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी डियर स्टूडेंट, वो केवल और केवल किस पे होगी, गोलीय विपतन पे, और गोलीय विपतन पे भी डियर स्टूडेंट 2 से 3 लेक्चर होंगे, और उसके बाद कोमा है उस पर भी 2 लेक्चर होंगे, एस्टिमेट में इसमें 1 लेक्चर में हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा आने वाले टाइम में अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज तो हमने केवल और केवल क्या लिया, इसका जस्ट एक सिंपल क्या लिया, इंट्रोडक्शन लिया। विपतन का मतलब क्या होता है कि जो बिंब है वो प्रतिबिंब के जैसा नहीं है या प्रतिबिंब बिंब के जैसा नहीं है, एक ही बात है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब के जैसा नहीं बन रहा, तो किस प्रकार से नहीं बन रहा, मतलब कितनी उसमें अस्पष्टताएं हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, विपतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, अब आप आके लेंस रख दो, इस तरफ मेरी कैप इस तरफ है, नहीं मचाया नहीं पता छोड़ दिए, मेरी कैप इस तरफ हो तो घूमी हुई पीछे की तरफ क्या देगी, दिखाई देगी। तो मतलब ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट इतनी है तो उसमें छोटी या बड़ी दिखाई दे, तो वो क्या कहलाती है, एक प्रकार की अस्पष्टता, मतलब आप उसको विजिबल अच्छे से नहीं कर पाओगे, बस यही बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार वापस बात करें तो एक पॉइंट सोर्स रखा है, इमेज बनती है इसकी 2 पॉइंट सोर्स, तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सच में पॉइंट सोर्स है या नहीं, क्योंकि इसको आपकी इमेज कितने प्रकार से बता रही है, 2 प्रकार के, तो एक प्रकार का क्लियरेंस नहीं आया, बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, अस्पष्टता, और अस्पष्टता को अपन क्या बोलते हैं, एबेरेशन। आई होप स्टूडेंट एबेरेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे अपन एबेरेशन को सेपरेट करके अलग अलग पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।